यह है कि जाति का अर्थ है उद्भव के आधार पर किया गया वर्गीकरण। न्याय सूत्र में लिखा है समान प्रसव आत्मिका जाति ही, अर्थात जिनके प्रसव अर्थात जन्म का मूल समान हो अथवा जिनकी उत्पत्ति एक प्रकार एक जैसा हो वह एक जाति कहलाते हैं। आकृतिर जाति लिंगाख्या न्याय दर्शन, अर्थात जिन व्यक्तियों की आकृति इंद्रिय आदि एक समान है उन सब की एक जाति है। हर जाति विशेष के प्राणियों के शारीरिक अंगों में एक समानता पाई जाती है। सृष्टि का नियम है कि कोई भी एक जाति कभी भी दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं हो सकती और ना ही भिन्न भिन्न जातियां आपस में संतान को उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए सभी जातियां ईश्वर निर्मित हैं, ना कि मानव निर्मित। इन सभी मानवों की उत्पत्ति, शारीरिक संरचना, संतान उत्पत्ति आदि एक समान होने के कारण उनकी एक ही जाति है और वह है मनुष्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए प्रयुक्त किए गए वर्ण शब्द का अर्थ है जिसका वर्ण किया जाए, अर्थात जिसे चुना जाए। वर्ण को चुनने का आधार गुण, कर्म और स्वभाव से होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से वैदिक एवं इसका मुख्य प्रयोजन समाज में मनुष्य को परस्पर सहयोगी बनाकर भिन्न भिन्न कामों को परस्पर बांटना, किसी भी कार्य को उसके अनुरूप दक्ष व्यक्ति से करवाना, सभी मनुष्यों को उनकी योग्यता अनुरूप काम पर लगाना और उनकी आजीविका का प्रबंध करना है। आरंभ में सभी मनुष्य एक ही वर्ण का था। लौकिक व्यवहारों की सिद्धि के लिए कामों को परस्पर बांट लिया। यह विभाग करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से योग्यता पर आधारित थी। कालांतर में वर्ण के स्थान पर जाति शब्द रूढ़ हो गया। मनुष्यों के अपने वर्ण अर्थात योग्यता के स्थान पर अपनी अपनी भिन्न जातियां निर्धारित कर लीं। गुण, कर्म और स्वभाव के स्थान पर जन्म के आधार पर अलग अलग जातियों में मनुष्य न केवल विभाजित हो गया अपितु एक दूसरे से भेदभाव भी करने लगा। वैदिक वर्ण आश्रम व्यवस्था का स्थान छद्म एवं मिथ्या जातिवाद ने लिया। कुछ लोगों की शंका है कि मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित करने से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य दूसरों पर जीवन निर्वाह के लिए निर्भर है। कोई भी व्यक्ति परस्पर सहयोग एवं सहायता के बिना ना मनुष्योचित जीवन व्यतीत कर सकता है, ना ही जीवन में उन्नति कर सकता है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण सभी कर्मों का विभाजन कर ले एवं उस कार्य को करने हेतु जो शिक्षा अनिवार्य है उस शिक्षा को भी ग्रहण कर ले। सभी जानते हैं कि अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित व्यक्ति को हर प्रकार से शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति उस कार्य को भली प्रकार से कर सकते हैं। समाज निर्माण का यह भी मूल सिद्धांत है कि समाज में कोई भी व्यक्ति बेकार न रहे और हर व्यक्ति को आजीविका का साधन मिल सके। विद्वान लोग भली प्रकार से जानते हैं कि जिस प्रकार से शरीर का कोई भी एक अंग प्रयोग में न लाने से बाकी अंगों को भली प्रकार से कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, उसी प्रकार समाज का कोई भी व्यक्ति बेकार होने से संपूर्ण समाज की हानि होती है। तब भली प्रकार से जानते हैं कि भिखारी, चोर, डाकू, लूट मार आदि करने वाले समाज पर किस प्रकार से बोझ हैं। इसलिए वेदों में इस समाज को व्यवस्थित करने का आदेश दिया गया है कि ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए ब्राह्मण, राज्य की रक्षा के लिए क्षत्रिय, व्यापार आदि की सिद्धि के लिए वैश्य एवं सेवा कार्य के लिए शूद्र की उत्पत्ति होनी आवश्यक है। इससे यही सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार विभाजन है। फिर एक शंका है आर्य एवं दास अर्थात दस्यु में क्या भेद है। वेदों में आचार भेद के आधार पर दो विभाग किए गए हैं, आर्य एवं दस्यु। ब्राह्मण आदि वर्ण कर्म भेद के आधार पर निर्धारित हैं। महर्षि दयानंद और इससे पूर्व जितने भी महर्षि हुए उनके अनुसार ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक 4 वर्ण हैं और चारों आर्य हैं। मनुस्मृति के अनुसार चारों वर्णों का धर्म एक ही है, वह है हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, पवित्र रहना एवं इंद्रिय निग्रह करना। आर्य शब्द कोई जातिवाचक शब्द तो बिल्कुल नहीं, अभी तो गुणवाचक शब्द है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ अथवा बलवान, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर के ऐश्वर्य का स्वामी।
उत्तम गुणयुक्त, सद्गुण, परिपूर्ण आदि। आर्य शब्द का प्रयोग वेदों में निम्नलिखित विशेषणों से हुआ है। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए द्वितीय इंद्र का विशेषण भी आर्य को कहते हैं। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य का अर्थ यहाँ ज्ञान से है। जो सुख सुविधाएं सात्विक रूप से हों, वो सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए उत्तम और उनको सही प्रकार से बल प्रदान करने वाली, विद्या प्रदान करने वाली हों, वही आर्य शब्द की द्योतक हैं। सोम का विशेषण है, ज्योति का विशेषण है, प्रजा का विशेषण है, वर्ण का विशेषण है। दास शब्द का अर्थ अनार्य है, अज्ञानी, अकर्मा, मानवीय व्यवहार शून्य, भृत्य बल रहित शत्रु के लिए हुआ है, ना कि किसी विशेष जाति के लोगों के लिए हुआ है। जैसे दास शब्द का अर्थ मेघ, ऋग्वेद के 5:30-7 में आप पढ़ लें, 6:26 5 में, 7:19 2 में। अनार्य ऋग्वेद के 10वें 22:8 में, 10:22-8 में आप पढ़ सकते हैं। ज्ञानी, अकर्मा, मानवीय व्यवहार शून्य ऋग्वेद में 10:22-8 में लिखा है। बल रहित शत्रु ऋग्वेद 10:83-1 में के लिए हुआ है। दस्यु शब्द का अर्थ उत्तम कर्महीन व्यक्ति, यानी कि कर्महीनों में भी जो सर्वोत्तम हो वही दस्यु है। ज्ञानी, अव्रति आदि के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, न कि किसी विशेष जाति अथवा स्थान के लोगों के लिए। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि आर्य और दस्यु शब्द गुणवाचक हैं, जातिवाचक तो बिल्कुल नहीं है। इन मंत्रों में आर्य और दस्यु दास शब्दों के विशेषणों से पता चलता है कि अपने गुण, कर्म एवं स्वभाव के कारण ही मनुष्य आर्य और दस्यु नाम से पुकारे जाते रहे हैं आज भी और इतिहास में। उत्तम स्वभाव वाले, शांति प्रिय, परोपकारी गुणों को अपनाने वाले आर्य हुए तथा अनाचारी और अपराधी प्रवृत्ति वाले दस्यु हुए। कुछ लोग शंका करते हैं कि वेदों में शूद्र के अधिकारों के विषय में क्या क्या कहा गया है। इसका समाधान करते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि वेदों का अनुशीलन करते हुए पाया गया कि वेद सभी मनुष्यों और सभी वर्णों के लोगों के लिए वेद पढ़ने के अधिकार का समर्थन करते हैं। स्वामी जी के काल में शूद्रों को वेद अध्ययन का निषेध था। उसके विपरीत वेदों में स्पष्ट रूप से पाया गया कि शूद्रों को वेद अध्ययन का अधिकार स्वयं वेद ही देते हैं। वेद में शूद्र शब्द लगभग 20 बार आया है, कहीं भी उसका अपमानजनक अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ। और वेदों में किसी भी स्थान पर शूद्र के जन्म से अछूत होने, उन्हें वेदाध्ययन से वंचित रखने, अन्य वर्णों से उनका दर्जा कम होने या उन्हें यज्ञादि से अलग रखने का उल्लेख नहीं मिलता है। हे मनुष्यों, जैसे मैं परमात्मा सबका कल्याण करने वाली ऋग्वेद आदि रूप वाणी का सब जनों के लिए उपदेश कर रहा हूँ, जैसे मैं इस वाणी का ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए उपदेश कर रहा हूँ, शूद्रों और वैश्यों के लिए जैसे मैं इनका उपदेश कर रहा हूँ, और जिन्हें तुम अपना आत्मीय समझते हो उन सब के लिए मैं इसका उपदेश कर रहा हूँ। जिसे अरण अर्थात पराया समझते हो उसके लिए भी मैं इसका उपदेश कर रहा हूँ। वैसे ही तुम भी आगे आगे सब लोगों के लिए इस वाणी का उपदेश क्रम से करते रहो। प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आप मुझे ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, शूद्रों का और वैश्यों का प्यारा बना दें। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि हे परमात्मा, मेरा स्वभाव और आचरण ऐसा बन जाए जिसके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य सभी मुझे प्यार करें। हे परमात्मन, आप हमारी रुचि ब्राह्मणों के प्रति उत्पन्न कीजिए, क्षत्रियों के प्रति उत्पन्न कीजिए, वैश्यों के प्रति उत्पन्न कीजिए और शूद्रों के प्रति उत्पन्न कीजिए। मंत्र का भाव यह है कि परमात्मन, आपकी कृपा से हमारा स्वभाव और मन ऐसा हो जाए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के लोगों के प्रति हमारी रुचि हो, सभी वर्णों के लोग हमें अच्छे लगें और सभी वर्णों के लोगों के प्रति हमारा बर्ताव सदा प्रेम और प्रीतिकार रहे। हे शत्रु विदारक परमेश्वर, मुझको ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए और जिसके लिए हम चाह सकते हैं और प्रत्येक विविध प्रकार देखने वाले पुरुष के लिए प्रिय करें। इस प्रकार वेद की शिक्षा में शूद्रों के प्रति भी सदा ही प्रेम प्रीति का व्यवहार करने और उन्हें अपने ही अंग समझने की बात कही गई है। तो आप देखिए किस तरह से वेदों के अनर्गल अर्थ करके चारों वर्णों में फूट डालने का प्रयास किया है इन सायण और मैक्स मूलर